यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं पुनः आपके सामने हूँ और इस बार की जो पढ़ाई हो रही है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत हाई कॉन्सेप्चुअल लेवल की होती है। कहने का मतलब है ये जो नया टॉपिक मैं जो पढ़ाऊँगा प्लेन मोशंस में आता है, मोशन इन ए प्लेन। जब मैं आपको प्लेन मोशन कहता हूँ तो प्लेन दो तरह के हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है, एक वर्टिकल प्लेन हो सकता है। आज हमारा कन्फाइनमेंट होगा फर्स्ट राउंड में हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब क्या हो गया? दैट इज एक्स वाई प्लेन। हम लोग नॉर्मली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ग्राउंड में लेते हैं और जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड लेते हैं। तो अब जैसा कि मैं आपको बोला, आज का मेरा चैप्टर हो जाएगा प्लेनर मोशन या प्लेनर मोशन, दैट इज इन सिंपल वे मोशन इन ए प्लेन या ऑन ए प्लेन रहता है का नाम। चलिए मैं आपको इस पर मूव करता हूं। वास्तव में प्लेनर मोशंस का मतलब क्या हो गया? इफ द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर आर नॉट अलोंग द सेम लाइन, under that circumstances the body will not move along a line, rather it takes a different path, and this different path is called planar motion. It means it traces the two different coordinates, one along x-axis and another along y-axis. So what is our first type of motions we are studying? Plane motion, plane motion, that is 2D, two-dimensional on horizontal plane, and this horizontal plane is normally called XY plane. In other words, without gravity, without gravity कंसिडरेशन। तो इस तरह के मोशंस में ग्रेविटी की रोल नहीं आएगी। ग्रेविटी कहाँ जाती है? ऑन ए वर्टिकल प्लेनर मोशन और इन ए वर्टिकल लीनियर मोशंस में। तो इस दोनों से हटकर हम आते हैं। चलिए हमारा पहला प्रयास होगा, आप जरा समझिए। लेट अस सपोज दिस टू बी द एक्स एक्सिस एंड दिस इज टू बी द वाई एक्सिस। जैसा कि मैंने बताया कि ये दो टाइप के मोशंस होंगे और जहां पर ये कट करेगा उसकी कोऑर्डिनेट को हम लोग 0 0 कहेंगे। जेड कोऑर्डिनेट यहां पर कितना हो रहा है? दैट जेड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम दो ही प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में। क्लियर कट आ गया? नॉर्मली एक्स डायरेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ईस्ट डायरेक्शन। आप इस बात को याद रखिएगा, जब भी एक्स डायरेक्शन की चर्चा होगी और पॉजिटिव एक्स की होगी तो वो हमेशा आपका ईस्ट डायरेक्शन होगा, और जब वाई डायरेक्शन की जब चर्चा होगी तो ये नॉर्थ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहां भी आप समझ गए, नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट आपका हो गया और वेस्ट आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। एक बात और भी याद रखिएगा, जनरली इसको हम लोग आई यूनिट वेक्टर से कहते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और उसी तरह से इस जगह पर हम लोग कहेंगे जे वेक्टर लेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्थ एक्सिस, नॉर्थ और वाई। ये हमारा दो बात समझ में आ गया। और अगर हम पीछे की ओर चले जाएंगे तो ऑब्वियसली ये वेस्ट कहलाएगा, जिसमें हम लोग माइनस आई एक्सिस लेंगे। और अगर हम लोग नीचे की ओर चले जाते हैं, नीचे मतलब जस्ट नॉर्थ के अपोजिट चले जाते हैं, तो दिस इज ए माइनस वाई एक्सिस एंड दिस इज ऑब्वियसली साउथ। और इस साउथ के कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपके पास जे की वैल्यू जो यूनिट वेक्टर है वो निगेटिव आ जाएगी। इस बात को आप समझ लीजिएगा। चलो, इसकी कोऑर्डिनेट कितना है जहां पर दोनों कट करते हैं? दैट इज ऑलवेज कॉल्ड ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये क्या हो गया? पूरे के पूरे प्लेन हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। नेक्स्ट अगेन, अगर आपको किसी ने लिखा कि वेलोसिटी दैट इज ए वी वेक्टर इक्वल टू 2i
प्लस 3j मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आप क्या समझिएगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी vx कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आप दो बात समझ लीजिएगा, व्हाट इज ए vx, 2 मीटर पर सेकेंड, और उसी तरह से यहां पर vy कितना हो गया, ऑब्वियसली 3 मीटर पर सेकेंड। ये इसका मतलब होता है। कभी कभी आपको एक्सीलरेशन मिलेगा, आपको ऐसे मिल सकता है -i + 2j। जरा गेस कीजिए इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट में मैं लिख देता हूं आपको, मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। ax कितना हो गया वेक्टर के हिसाब से -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ay वेक्टर के हिसाब से कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ये भी समझ में आ गया। कभी कभी आपको डिस्प्लेसमेंट भी लिख देगा, दैट इज 2i + 3j, मान लीजिए इस तरह से आपके पास आ गया, एंड ऑब्वियसली मीटर। तो यहां पर क्या मतलब हो गया, Sx में x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर, और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 मीटर। दैट इज द सिंपल मीनिंग। नेक्स्ट, अब आपको कभी अगर इस तरह से फॉर्मेट में आता है, सपोज कीजिए एक वेलोसिटी वेक्टर आपको इधर दे दिया, एंड दिस कॉल्ड थीटा, ऑब्वियसली ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 - थीटा। अब आप क्या कीजिएगा, जब भी कभी भी इंक्लाइन वेलोसिटी दिया रहे तो ये कंपोनेंट vx कितना हो जाएगा, दैट इज v cos थीटा, एंड दिस इज अलोंग i डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा इसका v, ये वेलोसिटी, इनटू cos 90 - थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू v sin थीटा। अब ये किस डायरेक्शन का है, ऑब्वियसली j पॉजिटिव है, तो यहां पर j पॉजिटिव हो जाएगा। ये किस डायरेक्शन का है, I पॉजिटिव है। क्लियर। अगर कभी आपको इस तरह से कोई आ जाए, सपोज कीजिए मैं आपको एक देता हूं, ये ले लीजिए, एंड लेट अस कॉल दिस इज एक्सीलरेशन, मैं इसका देता हूं अल्फा, ऑब्वियसली ये हो जाएगा 90 - अल्फा। आपको इंक्लाइन हो गया, आप इसे x और y में रिजॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस दिशा में रिजॉल्व कीजिएगा तो इसका ax कितना हो जाएगा, बच्चे लोग पकड़ लिए कि नब्ज को पकड़ लीजिए, वेक्टर में जो पढ़ाया गया उसका एप्लीकेशन है। तो दिस इज a cos 90 - अल्फा, एंड ऑब्वियसली a sin अल्फा, ये x डायरेक्शन, और इसकी क्या डायरेक्शन है, उधर तो पॉजिटिव, तो पीछे की ओर कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये नेगेटिव हो जाएगा। आप यहां पर भी नेगेटिव साइन करो। अब आइए इसकी क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एक्सीलरेशन अलोंग y डायरेक्शन। तो क्या दिक्कत है, इस कंपोनेंट को आप रिजॉल्व करके इस पर ले आइए, तो ये हो जाएगा a cos अल्फा, और ये किस दिशा में हो गया, j डायरेक्शन। इस तरह से जब भी प्लेनर मोशंस में आएगा, और आप अगर देखिएगा कि x और y इज नॉट अलोंग द x और y एक्सिस, अंडर दैट सर्कमस्टांसेस इट मस्ट बी रिजॉल्व अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस। नेक्स्ट, यस, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे बेहतर ढंग में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप जरा सा इस पर गौर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, ए बॉल इज थ्रोन ऑन ए XY प्लेन, तो ये x और y प्लेन हो गया, एट टाइम t = 0, मतलब जब यहां से आपने फेंका है तो टाइम t = 0, फ्रॉम द ओरिजिन, इस पॉइंट से आपने फेंका, विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ऑन XY प्लेन, ऑन XY प्लेन, and the acceleration is along the x-axis. ये देख सकते हैं acceleration with magnitude 2 meter per second square and velocity is 10 meter per second. That is given as in figure. Figure is attached with the problem. Good. Okay. Find velocity after 1 second. 1 second के बाद velocity क्या होगा? And thereafter, what is the displacement after 1 second? अब आपको एक बात को नोट कर लीजिए कि this velocity and this acceleration are not along the same line. Therefore, this is never a लीनियर मोशन, कभी लीनियर मोशन हो ही नहीं सकता है। तो ये कौन टाइप का मोशन होगा, ऑब्वियसली इट इज ए प्लेनर मोशन। किस प्लेन पर होगा, इट इज ए XY प्लेन पर होगा। चलिए XY प्लेन पर जरा इसे हम लोग रिजॉल्व करें। सबसे पहला स्टेप में आपके पास क्या जाना चाहिए मन में, कोई विचार आने से पहले, कि इसमें से कोई वैसा है फिजिकल क्वांटिटी जो इंक्लाइन है, एक्सीलरेशन तो नहीं है लेकिन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में लिखना पड़ेगा, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। What is the velocity of x component? तो यहां पर आ जाइए, इस वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हैं x और y में, तो एक हो जाएगा 10 cos 37, 10 cos
37 डिग्री, और इस साइड क्या हो जाएगा 10 cos 90 माइनस 37, तो उसके लिए आ जाएगा 10 sin 37। ये वैल्यूज आपके पास आ गया। इस पर फॉर्मेट पर आ जाइए। ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 37 डिग्री cos 90 माइनस 30 10। ये भी पॉजिटिव है, इसलिए मैंने यहाँ भी पॉजिटिव दिया, और वो भी पॉजिटिव है। इसके दोनों देखिए, इस पर ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे घुमाएंगे पॉजिटिव, इसको भी इस पर ले जाते हैं पॉजिटिव, जो मैंने कंपोनेंट में बता दिया था। आइए इसकी वैल्यू लिखिए। अब यहाँ पर ये किस दिशा में है, क्योंकि ये x डायरेक्शन में, इसलिए x पॉजिटिव का I देंगे, और ये j डायरेक्शन में, इसलिए j डायरेक्शन का j पॉजिटिव देंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 37? 37 मींस 4/5 I। नाउ 10, व्हाट इज द sin 37? दैट इज 3/5। ऑब्वियसली j यूनिट वेक्टर है। अब आपके पास क्या हो जाएगा 8I प्लस 6j। दिस इज द वेलोसिटी। कब? इनिशियल वेलोसिटी, जब आपने शुरू में फेंका। इनिशियल का मतलब क्या हो गया टाइम t पर। ठीक है। नाउ व्हाट इज द एक्सीलरेशन? यहां से लिख लीजिए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को रिजॉल्व नहीं करना, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये किस डायरेक्शन में है? दैट इज I पॉजिटिव डायरेक्शन, इसलिए मैंने यहां पर पॉजिटिव डाला। अब आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड? I। नाउ दिस इज द वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? फाइनल, क्योंकि आफ्टर 1 सेकेंड दिस इज मस्ट बी इक्वल टू u प्लस at। u वेक्टर है, a वेक्टर है। हमने x डायरेक्शन में नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट प्लेन पर मोशन लिखा है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? यहां से आ जाए इनिशियल वेलोसिटी 8I प्लस 6j। तो दिस इज 8I प्लस 6j। गुड। नाउ व्हाट इज द एक्सीलरेशन? उठा लीजिए एक्सीलरेशन का 2I। नाउ व्हाट इज द टाइम t आफ्टर 1 सेकेंड? आफ्टर 1 सेकेंड। अब ये सिंप्लीफाई होके क्या हो गया 8I प्लस 2I, दैट इज 10I प्लस 6j। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड इन ए वेक्टर फॉर्म। फाइनल वेलोसिटी, ये आपका आंसर। लेकिन एक बात है कि कभी इसमें आपको ये जानने की इच्छा हो गई व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी, तो आपके पास ऐसे दीजिए, ये वेक्टर दीजिए और लाइन को मॉड में डाल दीजिए। जो I के साथ पहला जो कोएफिशिएंट दिया हुआ उसका स्क्वायर कर दीजिए, और जो j के साथ जो कोएफिशिएंट है साइन के साथ जो 6 है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये वैल्यूज कितना आ जाएगा 136 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर इसमें ये भी पूछ लिया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, तो आप ऐसे कीजिएगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 1 सेकेंड। अब आप आइए, आपके सबसे पहले कौन कौन सा डायरेक्शन में जाना है वेलोसिटी? 10I है, तो 10 जाइए x डायरेक्शन। इसको मैंने ऐसे शो किया, दैट इज 10I। और जहां ये खत्म हो गया उस जगह पर फिर j डायरेक्शन में कितना जाना है 6 जाना है। तो आप j डायरेक्शन में 6, जहां ये खत्म हो जाए तो ये 10I हो गया और कुछ 6j। फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को आप मिला दीजिए बाय स्ट्रेट लाइन, और ये जो एंगल बनेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। तो व्हाट इज द tan अल्फा? tan अल्फा इक्वल टू 6/10। 6/10 ऑब्वियसली 3/5। सो व्हाट इज द अल्फा? tan इनवर्स 3/5। तो ये tan इनवर्स 3/5 कहां पर आ जाएगा? जिस जगह पर वो पहुंचेगा उस जगह से उसकी वेलोसिटी दिखाई देगा। तो ये मैंने पहला पार्ट बता दिया, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। सेकेंड पार्ट के लिए आ जाइए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द 1 सेकेंड? डिस्प्लेसमेंट का सिंबल पुट कर दीजिए। हम सेकेंड पार्ट पर आ गए। लेट S बी डिस्प्लेसमेंट, S बी डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड बेहतर। आइए S की वैल्यू पुट कीजिए। क्या पुट कीजिएगा? ut, वेक्टर का साइन मत छोड़िए, प्लस हाफ एक्सीलरेशन इंटू टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन का भी वेक्टर मत छोड़िए। नाउ व्हाट इज द s आफ्टर टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड? ऐसे करके दीजिए। व्हाट इज द वेलोसिटी इनिशियल? 8I प्लस 6j। 8I प्लस 6j बेहतर। व्हाट इज द टाइम एज पर द क्वेश्चन? 1 सेकेंड बेहतर, प्लस हाफ। व्हाट इज द एक्सीलरेशन? 2।
इनटू टाइम का स्क्वायर एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्सेलरेशन किस दिशा में था आपका, जे डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जे आपको पुट करना पड़ेगा। आपको वेक्टर है इसलिए डायरेक्शन के साथ मूव कीजिएगा, और टाइम वेक्टर नहीं है इसलिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा इसमें। ये 2 से ये 2 कट कैंसिल भी हो गया। अब आप आ जाइए, 8i इधर है और उधर कोई i नहीं है, 8i हो गया बेहतर। इधर 6j है प्लस एक और भी r है, एक्सेलरेशन किस दिशा में, अच्छा एक्सेलरेशन तो आपको i के डायरेक्शन में, एक मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, एक्सेलरेशन आपको i के डायरेक्शन में लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तब ये क्या हो जाएगा 8i प्लस 9i, और j इंडिविजुअल हो गया, दैट मस्ट बी इक्वल टू 6j। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर आफ्टर टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। ये वेक्टर फॉर्मेट है। चलिए आपसे पूछा भैया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, तब क्या हो जाएगा, एक लाइन दीजिए, मॉड दीजिए, 9 का स्क्वायर कीजिए प्लस 6 का स्क्वायर कीजिए और मीटर, ये आपका आंसर आ गया। आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन आफ्टर 1 सेकेंड, एक बार फिर आप आ जाइए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बात। ये देखिए ये कितना जाइएगा, पहले 9 चले जाइए, उसके बाद कितना जाइएगा 6 चले जाइए। अब ये बीटा एंगल मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया, तो tan बीटा इक्वल टू 6/9, इसलिए बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। मेरे ख्याल से सब कुछ इसमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस मेरे सामने एक बोर्ड पर और भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को जरा आप फोकस कीजिए। कहता है इस क्वेश्चन में ए बॉल इज थ्रोन टूवर्ड्स टारगेट, तो दिस इज द टारगेट, टारगेट को देख सकते हैं, लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन, तो ये एक्स वाई प्लेन है। ओके कितने एक्सीलरेशन से फेंका गया है, ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है ए वाई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे क्या पूछता है इसमें, टारगेट का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, यस एक और भी चीज दिया हुआ है, टारगेट कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 100 मीटर, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी 100 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 100 है। आपसे क्या निकालने कहता है, व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना होगा, सो दैट इट हिट्स द टारगेट, ताकि ये टारगेट को हिट कर दे। ओके उसके बाद क्या पूछता है, व्हेन इट हिट्स द टारगेट, ठीक है, अब आपको कितने देर में हिट करता है, और थर्ड पॉइंट है विथ व्हाट वेलोसिटी इट हिट्स द टारगेट, किस वेलोसिटी से जाके इससे टकराता है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करता हुआ। तो चलिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले ये टारगेट दिया हुआ है, टारगेट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मेरे बहस से आप समझ रहे होंगे, आपके लिए एस का क्या वैल्यू लिखिएगा, एक्स डायरेक्शन में ये कितना मूवमेंट किया है 100 मीटर, आप 100 पुट कीजिए, आई पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में भी कितना मूव किया है 100 है, 100 जे एंड दिस इज द मीटर, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया ऑफ द टारगेट। ओके नाउ राइट द फॉर्मूला, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, एस इक्वल टू यूटी वेक्टर प्लस हाफ एक्सीलरेशन टी स्क्वायर, दैट इज वेक्टर का साइन नहीं छूटना चाहिए, ना तो वेक्टर का डायरेक्शन छूटना चाहिए। एस की वैल्यू कितना है 100i एंड 100j। अब मैंने यहाँ पर 100 को दोनों को पॉजिटिव क्यों लिया, कि इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, ये भी पॉजिटिव है और ये, अगर कोई निगेटिव रहता तो यहाँ पर निगेटिव भी आ सकता था, लेकिन इसमें नहीं है। नाउ व्हाट इज द यू, दैट इज द रिक्वायर्ड, आपको तो यू निकालना है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, टी, चलिए यहाँ पर टी हो गया, ये भी बात आपके पास आ गया, प्लस इसको वेक्टर में कर दीजिए, किस डायरेक्शन में निकालना है, आपके पास ये भी दिया हुआ आई डायरेक्शन में, तो आप आई लिखिए, प्लस हाफ एक्सीलरेशन आ जाएगी, कितना है 10 है, किस डायरेक्शन में है, वाई है, वाई को क्या लिखना है, जे, प्लस या माइनस, प्लस क्योंकि वाई पॉजिटिव है, और टी स्क्वायर, ये आपके पास गुड फॉर्मेट आ गया। चलिए इसको सिंप्लीफाई और बेटर ढंग में लिखिए, तो क्या लिख सकते हैं 100i प्लस 100j, यूनिट मत लिखा कीजिए, जब भी क्वेश्चन लिखिए यूनिट मत लिखिए, यू छोड़ दीजिए और आई को रहने दीजिए, प्लस ये 5 हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा और जे हो जाएगा। मैंने देखा इसमें यूनिट नहीं लिखा, आपको भी नहीं लिखना है। अब डायमेंशनल इक्वलिटी के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड का मैच करना है, तो यहाँ आई से आई मैच करेगा और जे से जे मैच करेगा, उस लॉजिक से आई से आई कीजिएगा, तो यू का वैल्यू कितना हो गया 100, यहाँ पर आई डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए आई हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। बोलिए इसमें कहीं कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, हाँ एक गलती है, अब सही हो गया, यू वेलोसिटी वेक्टर और कितना दिशा में जाएगा आगे, एक बार फिर से मिला लीजिए,
ये 100 मीटर है, यूटी है। एक मिनट, यहाँ पर एक चीज मेरा मिस किया है, यू और टी के साथ है ना, यूटी प्लस हाफ है, तो आपके पास एक और भी आ जाएगा, यूटी आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। व्हाट इज यूटी? ये पूरे के पूरे आएगा ना, यूटी इक्वल टू आ जाएगा 100। अब आई पे आ गया, अब उस साइड से आ जाइए। अब आपके पास क्या आ गया, ये 2 से 10 कटेगा तो 5t², और ये किसके बराबर आ जाएगा, 100 के। तो एक आपके पास और क्या आ गया बच्चे लोग, 5t²। इधर मैच कीजिए, 2 से 10 कटा 5, जे को जे से मैच कीजिए, आपने क्या पाया, 5t² इक्वल टू 100, यहाँ पर आ गया। क्या बच्चे ये पता चल गया, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 अंडर रूट हो जाएगा, दैट इज 2√5। ऑब्वियसली सेकंड, इतना सेकंड में उससे टकरा गया, ये सेकंड पार्ट भी निकल गया आपका, लेकिन सेकंड के साथ ये फर्स्ट पार्ट भी तो निकल गया। कैसे? आ जाइए यहाँ पर, व्हाट इज द यू वैल्यू, जैसा कि आया था 100 इंटू टी, तो आपके पास आ गया 100 और टी की वैल्यू आ गया 2√5, तो ये आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। दैट लिखो आंसर। बेहतर ढंग से एक बार फिर से मिला लीजिए, मैंने यहाँ पर u और t का मैच कराया तो 100 दिया, तो ut इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चे, थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया, ut इक्वल टू 100 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ut इक्वल टू 100 आ जाएगा। एक मिनट, अब सही हो गया। एक बार फिर से मिला लीजिए, ut इक्वल टू 100 एंड 5t² 100, तो 5t² से t की वैल्यू आ गया। अब ut इक्वल टू क्या, 100 बेहतर, इसलिए u इक्वल टू क्या हो गया, 100 और टाइम t को उठा के लिख दीजिए 2√5, इसका मतलब हो गया 50√5। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 इंटू 10, और इसको 2 बार रूट कर दीजिए, √5 और √5 सिंप्लीफाई के लिए, और ये 5 ले लीजिए, एक से एक कट गया, तो व्हाट इज द आंसर, 10√5 मीटर पर सेकंड। और ये किस दिशा में चला गया है, ऑब्वियसली अलोंग द आई डायरेक्शन। ये होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन का था, आपने रेक्टिफाई किया एंड करेक्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के मामला में ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ाता है क्वेश्चन को। अब इसके बाद जो हमारा पढ़ना रहेगा, मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। 2 डायमेंशन तो हो गया, लेकिन 2 डायमेंशनल का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का भी होता है एक प्रॉब्लम। वो क्या होता है, मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हेन 2 डिफरेंट पार्टिकल्स या 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। तो उसमें क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है व्हाट इज देयर रिलेटिव वेलोसिटी एंड किस समय पर कहां वो कोलाइड करेंगे और अंडर किस कंडीशन में कोलाइड करेंगे। तो मेरा अगला क्लास के लिए होगा, अगले दिन के लिए होगा, मोशंस इन ए प्लेन फॉर कोलिजन। तब तक के लिए रिवाइज करें। गुड लक।